मौत का सीना चीर कर वापस आई है। जीवन और मरण के बंधन को तोड़कर वापस आई है। आप जैसी बुरी आत्मा का अंत करने वो वापस आ गई है, आपको आपके किए की सजा देने। अपना दूसरा जन्म लेके वो वापस आ गई है। रुक जाओ प्रकृति, किसे रोकने जा रही है? उसे जो इस समय सबसे शक्तिशाली है, सबसे बलशाली है, भाग्य की धनी है। मत भूलो इस समय उसके पास है नागमणि और वो है शेष नागिन। होनी ने अनर्थ कर दिया, उसे तुम्हारे होने का आभास हो गया है। और इस समय यदि तुमने उसे रोकने का प्रयत्न किया तो तुम उसकी शक्तियों के सामने नहीं ठहर पाओगी, हार जाओगी। पर उसे रोकना तो होगा ना नागराज तक्षक, कुछ तो करना होगा ना हमें। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता बताइए। एक रास्ता है, फिर से वही मिलन, फिर से वही संगम। यदि तुम और राघव मिलकर उससे लड़ो तो महक को पराजित कर सकते हो। हाँ प्रकृति, शेषनाग और शेष नागिन का मिलन होना ही होगा। कल रात से पहले राघव और तुम्हारा संगम होना ही होगा। तुम दोनों को एक साथ आना ही होगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की दूज तिथि के दिन रथ यात्रा का महापर्व है। ये विष्णु जी का महापर्व है। इस दिन विष्णु जी की परम शक्ति जागृत होती है और इसी दिन शेषनाग और शेष नागिन को उनका वरदान प्राप्त होता है। नीली पहाड़ी पर स्थित विष्णु मंदिर से इस दिन रथ यात्रा का प्रारंभ होता है और ऐसी मान्यता है, जो इस रथ यात्रा की रस्सी खींचता है या खींचने में सहायता करता है, दोनों ही सूरतों में से छू लेने मात्र से उस व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। और तुम दोनों तो विष्णु जी के परम भक्त शेषनाग के वंशज हो, तो ये तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम दोनों जाओ, उस रथ यात्रा का शुभारंभ करो और विष्णु जी का वरदान प्राप्त करो। यही परंपरा है, इसे निभाओ और विष्णु जी का वरदान प्राप्त करो। शेषनाग और शेष नागिन का पुनर्जन्म हो तुम दोनों। विष्णु जी की साक्षी में इस दिन दोनों आपस में वरमाला पहनाकर शुभ विवाह करो, क्योंकि जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी की वरदानी मालाएं तुम्हारे गले में आएंगी तब तुम्हारी जोड़ी एक होगी। वो दो शक्तियां एक होगी जो मिलकर एक परम शक्ति बनेगी और वही शक्ति महक पर कहर बन के बरसेगी और फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अगर ऐसा है नागराज तक्षक, तो इस महापर्व का महाकार्य मैं करूंगी। फिर चाहे जो भी हो जाए, अपने हर एक दुश्मन का अंत मैं करूंगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। और तुम्हें क्या बताऊं, उनका चेहरा कैसे था? ऐसे था जैसे कि आसमान टूट के धरती पे गिर गया हो। तुम आर्यन के फोन में क्या कर रही हो आज? I'm just trying to figure out what am I missing? आर्यन कहाँ गया था? क्यों गया था? I want to find out. डैडी, डैडी ये वही लड़की है ना जो हमारे घर का इंटीरियर कर रही है? That's it. इस लड़की के इस घर में आने के बाद से ही सारे हादसे हुए हैं। अब देखो ना, सांप का डसना, अचानक से राघव का गायब हो जाना, इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते। इस लड़की का और उस सांप का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, पर क्या हो सकता है? जरा सोचो, उस सांप के डसने वाले हादसे के बाद से ही विदुषी ने इस घर में काम करने से मना कर दिया, राइट? करेक्ट। कुछ तो गड़बड़ है प्रैडी। इस लड़की का कोई ना कोई राज तो जरूर है, पर क्या? हाँ, मैंने आपको अपना सीवी भेज दिया है। आप चाहें तो मैं ऑफिस आकर आपको अपने डिजाइन्स भी दिखा सकती हूँ। ओके। बेटा विदुषी, ये ना अड़ची, तेरे पास एक प्रोजेक्ट है ना, क्या हुआ उसका जो तू कहीं और ट्राई कर रही है? पापा, वो मेरा जॉब चला गया। एक्चुअली मुझे नहीं करना था। विधु, तूने ये सब हमको क्यों नहीं बोला? क्या हुआ बेटा? विदु बेटा, तू अम्मा अब्बा से कुछ छुपा रही है? पापा, वो उस दिन रात को अब्बा, सॉरी, मैं बता नहीं पाई आपको। उसकी इतनी हिम्मत, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन बदमाश लड़कों को, उनको सबक सिखा के रहूंगा।
हेलो इंस्पेक्टर। क्या हुआ? तू बोल क्या हुआ? इसने तो बात छुपाई नहीं। पर तूने भी नहीं बताया ना। इतना सब कुछ हो गया मेरी बच्ची के साथ। तेरे अप्पा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उन लड़कों को। गए अभी पुलिस लेके उनके घर। क्या अप्पा महक के घर गए हैं? अगर महक ने अप्पा के साथ कुछ गलत कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही वो घर है जिस घर के लड़के ने मेरी बेटी की बेइज्जती की, उसके साथ जोर जबरदस्ती की। अरेस्ट हिम। कम आउट ब्लडी आर्यन। कहाँ है तू? ए मिस्टर, तमीज से बात करो। बड़े घरों में ना ये छोटे घरों के शोरगुल नहीं चलते। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? उसने क्राइम किया है, उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या क्राइम किया है मेरे बेटे ने? उसने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत उसने खुद हमें बताया है, जिसके साथ ये हादसा जंगल में हुआ। तो ठीक है इंस्पेक्टर, अब मैं भी बता रही हूँ। उसी रात को उसी जंगल में मेरे बेटे आर्यन पर भी अटैक हुआ है। उसकी भी इंक्वायरी कीजिए ना। अरे अटैक हुआ सो हुआ, उसे इतनी बुरी हालत में वहाँ छोड़ दिया गया। मेरे बेटे पर वो अटैक किसने किया, उसको भी ढूंढिए, उसको भी अरेस्ट कीजिए ना। अच्छा हुआ आपके बेटे ने गुनाह किया, कुदरत ने इंसाफ किया, उसको उसके किए की सजा मिल गई। ये अप्पा यहाँ क्यों आए? ये सब लोग इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। कहीं अप्पा के साथ कुछ करना बैठे, इन्हें सजा ना दे दे। वाह, आप तो भगवान निकले। इतना बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया आपने। चलो ठीक है, मेरे बेटे को सजा मिली सो मिली, पर उसके दोस्तों का क्या? उसके सारे फ्रेंड्स मिसिंग हैं। उन्हें सजा किसने दी बताइए? अरे आपने बेटे के रूप में आस्तीन में सांप पाल रखा है। हाउ डेयर यू! मेरे बेटे को आस्तीन का सांप बोल रहे हैं आप? आपकी बेटी भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं है वो। मैं तो कहती हूँ आपकी बेटी नागिन है, या आपने नागिन पाल रखी है। आयु मुर्गन, ये अबला है या बला? ए मैडम, जबान संभाल के बात कीजिए। और आप औकात संभाल के बात कीजिए। अरे औकात दौलत से नहीं, इज्जत से होती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है? होती तो आपका बेटा मेरी बेटी की इज्जत करता, बेइज्जत नहीं। मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अरे आप क्या नहीं छोड़ोगे? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। प्रदीप, बहुत हो गया। समझते क्या है आप अपने आप को? कुछ भी बोलेंगे। हे शिवा, महक आ गई। कि मेरे अप्पा के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, कुछ भी कर सकती है। प्रार्थना और इसकी बेटी विदुषी की आपस में कौन सी कड़ी जुड़ी है? क्या कनेक्शन है दोनों का? एमएम क्या हो गया आपको? आप जानती है ना कि गलती आर्यन की है। अंकल, आपकी बेटी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें आर्यन की गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है, और उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। हाँ अंकल, ऊपर जो शिव जी बैठते हैं ना, वो आज या कल नहीं बल्कि उसी पल इंसाफ दिला देते हैं। आप जानते हैं कि आर्यन पे बहुत बुरा अटैक हुआ है, उसकी हालत बहुत ही खराब है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अंकल, आर्यन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आर्यन ने आपकी बेटी के साथ जो किया उसे अनकिया तो नहीं कर सकते। आप मुझे अपना बेटा समझ के हम सबको माफ कर दीजिए प्लीज।
बेटा, इस पूरे घर में तुम ही एक संस्कारी हो। दिख रहा है तुम्हारी आंखों में कि तुम दिल से माफी मांग रहे हो। वैसे तो बड़ों से छोटों को संस्कार सीखना चाहिए, लेकिन इस घर के लोगों को तुम से संस्कार सीखना चाहिए। इन सब को सिर्फ तुम्हारी वजह से माफ कर रहा हूं। चलिए